विघ्नहर्ता की लीला, जब बाधाएं ही आशीर्वाद बनी। नमस्कार भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे भगवान श्री गणेश की एक ऐसी पौराणिक कथा जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन में विघ्नों को अवसर और साधना में बदलने की सीख देती है। यह कथा किसी ऐतिहासिक या चमत्कारी दावे पर आधारित नहीं है, बल्कि पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश की यह कथा उस समय की है जब देवताओं के बीच भी असमंजस और भय का वातावरण फैल चुका था, क्योंकि पृथ्वी पर एक ऐसा विघ्न उत्पन्न हो गया था जिसे न कोई देव समझ पा रहा था और न ही कोई ऋषि उसका समाधान खोज पा रहा था। चारों दिशाओं में यज्ञ असफल हो रहे थे, मंत्र निष्फल हो चुके थे और जैसे ही कोई शुभ कार्य आरंभ होता, अनजानी बाधाएं उसे बीच में ही रोक देती थीं। तब सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले कि यदि शीघ्र समाधान न हुआ तो धर्म का संतुलन टूट जाएगा। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और देखा कि यह कोई बाहरी असुर नहीं बल्कि स्वयं अहंकार से जन्मा अदृश्य विघ्न है जो केवल बुद्धि और विवेक से ही समाप्त हो सकता है। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को गणेश जी की शरण में जाने का निर्देश दिया। देवता कैलाश पहुंचे जहां गणेश जी शांत भाव से विराजमान थे। उनके एक दंत से तपस्या की सरलता और दूसरे से ज्ञान की गहराई झलक रही थी। देवताओं ने अपनी समस्या बताई और प्रार्थना की कि हे विघ्नहर्ता, इस अदृश्य विघ्न को नष्ट कीजिए। गणेश जी ने नेत्र बंद किए और ध्यान में प्रवेश किया। ध्यान में उन्हें ज्ञात हुआ कि यह विघ्न मनुष्य और देव दोनों के भीतर पल रहे अहंकार, अधैर्य और अधूरी श्रद्धा से उत्पन्न हो रहा है। गणेश जी ने कहा कि इस विघ्न का नाश केवल शक्ति से नहीं बल्कि स्वयं को झुकाने से होगा। उन्होंने देवताओं को आदेश दिया कि पृथ्वी पर जाकर सबसे पहले अपने नाम से नहीं बल्कि सेवक के रूप में यज्ञ प्रारंभ करें, अपना श्रेय न लें और फल की इच्छा त्याग दें। देवताओं ने ऐसा ही किया और जैसे ही पहला यज्ञ बिना अहंकार के आरंभ हुआ, अदृश्य विघ्न स्वयं ही क्षीण होने लगा। उसी क्षण आकाश में गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने चरण पृथ्वी पर रखे। उनके चरण पड़ते ही धरती पवित्र हो गई और सभी बाधाएं नष्ट हो गईं। देवताओं ने समझ लिया कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि चेतना के रक्षक हैं, जो यह सिखाते हैं कि जब तक मन में अहंकार है तब तक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। और उसी दिन से यह नियम बना कि कोई भी शुभ कार्य गणेश स्मरण के बिना आरंभ नहीं किया जाएगा, क्योंकि गणेश पहले भीतर के विघ्न को हरते हैं, बाहर का नहीं। भगवान श्री गणेश की उसी दिव्य लीला का अगला प्रसंग तब प्रारंभ होता है जब देवताओं द्वारा पृथ्वी पर किए गए निरहंकार यज्ञ से अदृश्य विघ्न तो शांत हो जाता है, लेकिन मानव लोक में उसका सूक्ष्म प्रभाव अभी भी शेष रहता है, क्योंकि मनुष्य का मन देवताओं की तुलना में अधिक चंचल और इच्छाओं से भरा हुआ होता है। और इसी कारण एक महान नगर में जहां व्यापार, विद्या और धर्म तीनों अपने शिखर पर थे, वहां अचानक कलह, रोग और भय फैलने लगता है। लोग पूजा करते हैं, दान देते हैं, लेकिन परिणाम शून्य रहता है, क्योंकि प्रत्येक कर्म के पीछे छिपी रहती है फल की लालसा और दिखावे की भावना। तब नगर के वृद्ध गुरु ध्यान में बैठते हैं और उन्हें बोध होता है कि यह विघ्न बाहरी नहीं बल्कि मन के भीतर बैठा हुआ गणेश तत्व से विमुख होने का परिणाम है। वे नगरवासियों को एकत्र कर बताते हैं कि गणेश केवल मूर्ति नहीं बल्कि वह चेतना है जो कर्म को शुद्ध करती है, परंतु लोग अभी भी बाहरी उपायों में उलझे रहते हैं। तब उसी रात गणेश जी एक बालक के रूप में नगर में प्रकट होते हैं। उनके मुख पर सरल मुस्कान होती है और वे एक सामान्य बालक की तरह घर घर जाकर लोगों से जल, अन्न और प्रेम मांगते हैं। कुछ लोग उन्हें टाल देते हैं, कुछ अपमान करते हैं और कुछ सेवा करते हैं। जिन घरों में अहंकार होता है वहां बालक के जाते ही अशांति बढ़ जाती है, और जिन घरों में विनम्रता होती है वहां स्वतः शांति उतर आती है। धीरे धीरे नगर के लोग समझने लगते हैं कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं विघ्नहर्ता है। तब गुरु के नेतृत्व में सभी लोग एकत्र होकर उस बालक को खोजते हैं, लेकिन वह बालक अंतर्ध्यान हो जाता है और आकाश में गणेश जी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर कहते हैं कि मैंने तुम्हें यह दिखाने के लिए यह लीला रची कि जब तक तुम कर्म को सेवा और भक्ति से नहीं जोड़ोगे तब तक कोई मंत्र, कोई यज्ञ और कोई पूजा फल नहीं देगी। और उसी क्षण नगर के ऊपर छाया भय समाप्त हो जाता है, रोग शांत हो जाते हैं और लोगों के हृदय में पहली बार सच्ची श्रद्धा का उदय होता है और वे समझ जाते हैं कि गणेश की पूजा का अर्थ केवल प्रारंभ नहीं बल्कि स्वयं को झुकाकर जीवन जीना है।
गणेश जी की इस दिव्य कथा का अगला चरण तब आरंभ होता है जब नगर में शांति लौट आने के बाद भी कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न शेष रह जाता है कि यदि गणेश सदा भीतर ही विराजमान है तो फिर उनकी मूर्ति पूजा और उत्सव का क्या अर्थ है। और इसी संशय से एक नई परीक्षा जन्म लेती है, क्योंकि कुछ लोग बाहरी भक्ति को त्याग कर स्वयं को ही सर्वोच्च मानने लगते हैं और कहते हैं कि हमें अब किसी रूप की आवश्यकता नहीं, जबकि कुछ लोग केवल दिखावे की पूजा में लीन होकर भीतर की शुद्धता भूल जाते हैं और इन दोनों अतियों के बीच संतुलन टूटने लगता है। तब एक रात्रि को गणेश जी पुनः प्रकट होते हैं, इस बार स्वप्न में नहीं बल्कि चेतना में, और वे सभी को एक ही संदेश देते हैं कि रूप और निराकार दोनों का समन्वय ही सच्ची भक्ति है, क्योंकि मूर्ति मन को स्थिर करती है और चेतना आत्मा को जागृत करती है। यदि इनमें से किसी एक को भी त्याग दिया जाए तो भक्ति अपूर्ण रह जाती है। और इसी शिक्षा को देने के लिए गणेश जी उस नगर में एक भव्य उत्सव की प्रेरणा देते हैं, जहां न तो अहंकार होगा न प्रदर्शन, केवल सामूहिक एक सेवा और स्मरण होगा। लोग मिलकर मूर्ति बनाते हैं, स्वयं अपने हाथों से विसर्जन करते हैं और समझते हैं कि जैसे मूर्ति का विसर्जन होता है वैसे ही अहंकार का भी विसर्जन होना चाहिए। और जब यह भाव हृदय में उतरता है तब गणेश जी अंतिम बार प्रकट होकर कहते हैं कि जहां सेवा है वहां मैं हूं, जहां विनम्रता है वहां मेरी पूजा है, और जहां संतुलन है वहीं सच्चा मंगल है। और इस प्रकार वह नगर केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से भी गणेश में हो जाता है। और यही कारण है कि आज भी गणेश उत्सव केवल पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर माना जाता है। कथा का अंतिम और सबसे गूढ़ चरण तब प्रकट होता है जब उस नगर के लोग वर्षों तक गणेश तत्व को जीवन में उतारकर शांत और समृद्ध जीवन जीने लगते हैं। लेकिन समय के साथ नई पीढ़ी आती है जो उस शांति को स्वाभाविक मानकर उसका कारण भूलने लगती है, और यहीं से एक सूक्ष्म पतन आरंभ होता है। क्योंकि जब फल मिलता है और कारण विस्मृत हो जाता है तब चेतना धीरे धीरे सोने लगती है। तब एक दिन नगर के सबसे प्रतिभाशाली युवा के मन में यह विचार उठता है कि यदि गणेश वास्तव में विघ्नहर्ता हैं तो क्या वे स्वयं विघ्न बनकर हमारी परीक्षा नहीं लेते। और इसी प्रश्न के साथ उसके जीवन में एक के बाद एक बाधाएं आने लगती हैं, शिक्षा में रुकावट, संबंधों में टूटन और मन में निरंतर असंतोष। और वह समझ नहीं पाता कि वह जिसने कभी किसी का अहित नहीं किया उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब वह युवक एकांत में बैठकर पहली बार बिना किसी इच्छा के गणेश का स्मरण करता है, और उसी क्षण उसे बोध होता है कि ये विघ्न दंड नहीं बल्कि दिशा है। क्योंकि जब मन बाहरी उपलब्धियों में उलझ जाता है तब गणेश भीतर का मार्ग दिखाने के लिए बाहरी अवरोध खड़े करते हैं, और यह समझ आते ही उसके भीतर का संघर्ष शांत हो जाता है। और जैसे ही वह अपने कर्म को फल से मुक्त करता है वैसे ही जीवन की बाधाएं स्वयं सरल होने लगती हैं। और अंत में गणेश जी उसकी चेतना में प्रकट होकर कहते हैं कि मैं विघ्न हरने नहीं आता, मैं विघ्न बनकर आता हूं ताकि तुम अपने वास्तविक मार्ग को पहचान सको। और यही मेरी सबसे गहरी लीला है, क्योंकि जो मुझे समझ लेता है उसके लिए कोई भी बाधा कभी भी विघ्न नहीं रह जाती बल्कि साधना बन जाती है। और इसी संदेश के साथ कथा पूर्ण होती है और श्रोताओं के हृदय में यह भाव स्थिर हो जाता है कि गणेश पूजा का अर्थ केवल आरंभ नहीं बल्कि हर पड़ाव पर स्वयं को पहचानना है। कथा की यह अगली कड़ी उस बोध के बाद आरंभ होती है जब युवक के हृदय में गणेश तत्व स्थिर हो जाता है, और वही बोध धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगता है। क्योंकि सच्चा ज्ञान शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से प्रसारित होता है। लोग देखते हैं कि वही युवक जो कभी अशांत और विचलित रहता था अब हर परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न है। लाभ हो या हानि, सम्मान हो या अपमान, उसका मन डगमगाता नहीं, और यह परिवर्तन लोगों को भीतर तक झकझोर देता है। तब नगर में एक सभा होती है जहां वह युवक किसी उपदेशक की तरह नहीं बल्कि एक साधक की तरह अपने अनुभव साझा करता है और कहता है कि गणेश को पाने का अर्थ संकटों से बचना नहीं बल्कि संकटों में भी समत्व बनाए रखना है। और यही सुनकर लोगों को स्मरण आता है कि गणेश का विशाल मस्तक केवल बुद्धि का नहीं बल्कि व्यापक दृष्टि का प्रतीक है, और छोटा मुख सिखाता है कि कम बोलो अधिक समझो, बड़े कान बताते हैं कि जीवन की हर आवाज को सुनो, और एक दंत यह सिखाता है कि अपूर्णता के साथ भी पूर्ण जिया जा सकता है। और जैसे जैसे यह भाव जन जन में उतरता है वैसे वैसे नगर में पूजा का स्वरूप भी बदलने लगता है। अब पूजा केवल दीप धूप तक सीमित नहीं रहती बल्कि सेवा, क्षमा और सहनशीलता उसका अंग बन जाती है। और तभी एक दिन वृद्ध गुरु मुस्कुराकर कहते हैं कि अब इस नगर को गणेश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह नगर स्वयं गणेश में हो चुका है। और उसी क्षण आकाश में कोई चमत्कार नहीं होता, कोई शंखनाद नहीं गूंजता, केवल लोगों के भीतर एक गहरी शांति उतर आती है जो यह प्रमाण होती है कि जब गणेश बाहर नहीं भीतर प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब जीवन
स्वयं एक उत्सव बन जाता है और यही इस महाकथा का मौन निष्कर्ष है कि विघ्नहर्ता को पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, केवल अपने अहंकार को हटाना पड़ता है। कथा का यह अगला प्रवाह तब आगे बढ़ता है जब नगर गणेश में तो हो जाता है, लेकिन जीवन की गति रुकती नहीं है, क्योंकि संसार की लीला निरंतर परिवर्तन मांगती है और उसी परिवर्तन की परीक्षा के लिए काल एक नया मोड़ लाता है। जब आसपास के राज्यों में अशांति फैलने लगती है, युद्ध और स्वार्थ का प्रभाव धीरे धीरे उस शांत नगर की सीमाओं को छूने लगता है, व्यापारी भयभीत होते हैं, साधक चिंतित होते हैं और कुछ लोग फिर से प्रश्न करने लगते हैं कि यदि हमने गणेश तत्व को जीवन में उतार लिया है तो फिर यह बाहरी संकट क्यों। और उसी क्षण यह सत्य प्रकट होता है कि गणेश शांति का आश्वासन नहीं बल्कि संतुलन की शिक्षा देते हैं। तब वही युवक अब एक मार्गदर्शक के रूप में लोगों को समझाता है कि बाहरी परिस्थितियां हमारे वश में नहीं होती, लेकिन उनका सामना किस चेतना से किया जाए यह हमारे वश में होता है। और यही गणेश की वास्तविक कृपा है, क्योंकि विघ्न तब तक विघ्न है जब तक वह भय पैदा करे, और जैसे ही वह साहस और विवेक को जन्म देता है वह साधना बन जाता है। नगर के लोग संगठित होकर बिना घृणा के बिना लोभ के अपने कर्तव्य निभाते हैं, कोई युद्ध की आग नहीं भड़काता, कोई अहंकार नहीं पालता, और इसी संतुलित दृष्टि के कारण अशांति स्वयं ही नगर की सीमा से लौट जाती है। तब लोगों को समझ आता है कि गणेश की कृपा कोई ढाल नहीं जो चोट न लगने दे, बल्कि वह दृष्टि है जो चोट को भी शिक्षा में बदल दे। और उसी दिन से उस नगर में एक परंपरा जन्म लेती है कि हर बड़े संकट से पहले लोग किसी बाहरी सहायता की नहीं बल्कि अपने भीतर स्थित गणेश तत्व की शरण लेते हैं। और यही कारण होता है कि समय के साथ वह नगर इतिहास में किसी युद्ध या चमत्कार के लिए नहीं बल्कि चेतना की परिपक्वता के लिए जाना जाता है, क्योंकि जहां गणेश स्थिर हो जाते हैं वहां जीवन की हर परीक्षा भी मंगल बन जाती है। कथा का अंतिम और पूर्ण समापन तब होता है जब वर्षों बाद वही नगर समय की धारा में एक साधारण नगर की तरह विलीन हो जाता है। भवन बदल जाते हैं, पीढ़ियां बदल जाती हैं, नाम और पहचान भी धुंधली पड़ जाती है, लेकिन जो नहीं मिटता वह है वह चेतना जिसे गणेश तत्व कहा गया था, क्योंकि कुछ कथाएं स्थान से नहीं बल्कि संस्कार से जीवित रहती हैं। और उसी नगर में जन्मा एक छोटा बालक जब पहली बार किसी कार्य को आरंभ करने से पहले सहज भाव से आंख बंद करता है तो बिना किसी सिखाए उसके होंठों पर गणेश का स्मरण आ जाता है। और यही संकेत होता है कि कथा समाप्त नहीं हुई, केवल रूप बदल चुकी है, क्योंकि गणेश किसी युग में किसी मूर्ति में सीमित नहीं रहते, वे हर उस मन में प्रकट होते हैं जो कर्म से पहले विवेक को स्थान देता है, जो सफलता में विनम्र और विफलता में स्थिर रहता है। और अंत में यही सत्य उजागर होता है कि गणेश की सबसे बड़ी कृपा यह नहीं कि वे विघ्न हटा देते हैं, बल्कि यह कि वे मनुष्य को इतना सक्षम बना देते हैं कि विघ्न उसका मार्ग रोक नहीं पाते। और इसी भाव के साथ यह महाकथा मौन हो जाती है, जैसे दीपक बुझता नहीं बल्कि अपनी लौ अगले दीप में दे देता है, और श्रोता यह समझकर उठता है कि गणेश की पूजा कोई एक दिन का कर्म नहीं बल्कि जीवन भर की साधना है, क्योंकि जहां भी बुद्धि, करुणा और संतुलन साथ साथ चलते हैं वहां स्वयं विघ्नहर्ता सदा के लिए विराजमान रहते हैं। इस पूरी कथा से हमें यह गहरी और जीवनोपयोगी शिक्षा मिलती है कि भगवान गणेश केवल पूजा की मूर्ति नहीं है बल्कि जीवन जीने की चेतना है। और यह कथा हमें बाहरी चमत्कारों से अधिक भीतर के परिवर्तन का महत्व समझाती है। यह सिखाती है कि विघ्न हमेशा हमारे मार्ग को रोकने नहीं आते बल्कि हमें सही दिशा दिखाने आते हैं, क्योंकि जब जीवन में कठिनाई आती है तभी हमारी बुद्धि, धैर्य और विवेक की वास्तविक परीक्षा होती है। कथा यह भी बताती है कि केवल मंत्र, यज्ञ या दिखावे की भक्ति से कुछ नहीं होता जब तक कर्म के पीछे अहंकार, फल की लालसा और अधैर्य छिपा रहता है। और जैसे ही मनुष्य सेवा, विनम्रता और संतुलन के साथ कर्म करता है, वैसे ही गणेश तत्व स्वतः जागृत हो जाता है। इससे यह शिक्षा भी मिलती है कि सच्ची पूजा रूप और निराकार दोनों के संतुलन से होती है। मूर्ति मन को स्थिर करती है और चेतना आत्मा को जागृत करती है। किसी एक को त्याग देना भक्ति को अधूरा बना देता है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भगवान गणेश विघ्नों को हटाकर जीवन सरल नहीं बनाते बल्कि मनुष्य को इतना सक्षम बना देते हैं कि वह हर विघ्न को साधना और अवसर में बदल सके। और यही कारण है कि जीवन में किसी भी कार्य से पहले गणेश स्मरण करने का अर्थ है पहले अपने भीतर की बुद्धि, विवेक और विनम्रता को जागृत करना। आपको यह कथा पसंद हो तो कमेंट में जय श्री गणेश लिखे। धन्यवाद। जय श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश।